तो बात चल रही थी हीट एंड वर्क की। तो आई थिंक हीट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, है ना। आज डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। थोड़ा सा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से, हाँ, रिवाइज हो जाएगा। हीट को हमने डिफाइन किया था कि द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which flows between the system and surrounding on account of temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस में से एक बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो हीट के फॉर्म में होता है, उसी को हम हीट भी कहते हैं। ठीक है हमेशा हाई से लो की ओर चलता है, उसको हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एम है मास ऑफ सब्सटेंस, एस स्पेसिफिक हीट है। अगर हम मास को यहाँ से एलिमिनेट कर दिए और एस रखें तो केवल हीट कैपेसिटी होगी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हीट सिस्टम में आ रही है इनटू सिस्टम तो पॉजिटिव साइन, अगर सिस्टम से जा रही है सराउंडिंग में जा रही है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, मीन्स एंडो और एक्सो की बात कर रहे हैं। अगर डेल्टा जो क्यू है हमारा, जो क्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब हम एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। अगर डेल्टा एच या क्यू जो है नेगेटिव है तो मतलब हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर रखा था। है बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या है? तो वर्क में हम ये कहते हैं कि हीट और वर्क दो ही ऐसे फंक्शन हैं जो पाथ फंक्शन, फिलहाल जो हमें डिस्कस करना है, पाथ फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो वर्क को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। यही था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और इसको हम फोर्स एफ फोर्स के साथ कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर पाते हैं, तो जो हमने फोर्स लगाया और हमने जितना डिस्प्लेसमेंट किया इस डिस्टेंस एल का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, तो वही चीज़ है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट से है, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो आपने कितना किया, ठीक है, और एक है कितनी कैपेसिटी, कितनी फोर्स लगाया, कितनी कैपेसिटी, क्या टेंडेंसी थी। तो इसमें दो होते हैं, पहला कहता है इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरा होता है कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। अगर हम इंटेंसिटी फैक्टर की बात करें, इंटेंसिटी, कैपेसिटी मतलब कितना, कहाँ तक गया, है ना, कितना किया। तो इसमें जो है ये आपका जो डी एक्स है वो हमारा कैपेसिटी फैक्टर है और जो एफ है वो इंटेंसिटी फैक्टर है। ठीक है, तो फोर्स के थ्रू किया ये इंटेंसिटी फैक्टर, कितना आपने उसमें उसका रिजल्ट कितना मिला दैट इज कैपेसिटी फैक्टर। ये इंटेंसिटी और ये कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, फिलहाल इतना डिस्कशन बहुत है इस मैटर पे। ठीक है, अब टाइप ऑफ वर्क देखते हैं कि वर्क के कितने टाइप्स हैं। तो वर्क के टाइप्स में अगर देखते हैं तो वर्क के, देखिए एक मिनट, जस्ट वन मिनट। पहला ग्रेविटेशनल, एम जी इंटू एच। ठीक है, एम जी एच। दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क, कितना चार्ज, पोटेंशियल कितना, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क के कई टाइप हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वर्क जिस पर आपको डिस्कस करना है, जिसके बारे में टोटल जो स्टडी है वो मैकेनिकल वर्क पर है कि फोर्स इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मान लो हमारे पास कोई पिस्टन फिटेड एक वेसल्स है और इसका वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, आपने ऊपर से फोर्स लगाया और वो पिस्टन नीचे आ गया, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ये V2 हो गया। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V। तो ये डेल्टा V हुआ और आप जो फोर्स लगाया, जो प्रेशर लगाया ऊपर से, वो हमारा P है। तो P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल वर्क। इसी को हम पीवी वर्क भी कहते हैं और पीवी वर्क ही हमको डिस्कस करना है। पूरे सिलेबस में हमको पीवी वर्क पर ही डिस्कशन करना है। ठीक है, किस पर डिस्कस करना है, पी इंटू वी पर, पीवी वर्क पर। ठीक है, पूरा डिस्कशन हमारा पीवी पर बेस्ड है, इसे हम पीवी वर्क के नाम जानते हैं। ठीक है, ये पी एक्सटर्नल। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू पी इंटू
P इंटू डेल्टा वी। तो जहाँ P क्या है, P एक्सटर्नल इंटेंसिटी फैक्टर है, ये फोर्स की तरह है, और V कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैपेसिटी फैक्टर है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया कि जो W है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। इसमें डायरेक्शन मतलब मैकेनिज़्म को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है अगर हमें W डिफ़ाइन करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इस पर भी वही साइन होते हैं। अगर वर्क सिस्टम ने किया तो उसको हम वहाँ पे हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, वर्क को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अगर वर्क सिस्टम पर किया गया है ना, तो हम W को पॉजिटिव साइन के लेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। करेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो मतलब एनर्जी कौन सी, U, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा इंक्रीज होगी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो इंटरनल एनर्जी U क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो उसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, U डिक्रीज होगी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा वर्क और हीट के बारे में। तो ये हमारा पूरा वर्क और बट डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट, उसमें है ना, वो टॉपिक ही अलग है जहाँ PV वर्क पढ़ेंगे वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल वर्क के लिए इतना सफिशिएंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इंटरनल। अच्छा, क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा सा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम बट टेम्परेचर। अच्छा, हमने क्वेश्चन पे तो पहुंचे नहीं हम। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास टोटल 1 मोल गैस है, गैस 1 मोल है, ये ध्यान रखिएगा। और इस ग्राफ के थ्रू उसमें चेंजेस हुए हैं, प्रोसेस इस तरह हो रखी है। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ए बी सी पर फोर्सेस क्या हैं, यानी प्रेशर क्या है, और ए से बी, बी से सी, सी से डी कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम बताइए। हर एक पॉइंट पर ए बी सी पर आपको प्रेशर बताना है हर एक स्टेज पर, और उसके साथ साथ ये बताना है हर एक स्टेज पे आपको प्रेशर बताने हैं, और साथ से बताना है कि इन प्रोसेसेस में का नाम क्या है, क्या नाम होगा, है ना, नेम। तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। ये है टोटल हमारे पास कंप्लीट एग्जाम, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, सॉल्यूशन तो बाद में स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहले प्रोसेस के नाम देख लेते हैं कि प्रोसेस को बोलेंगे क्या। ठीक है, देखो, ए सी से ए इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। ए और सी दोनों पर टेम्परेचर हमारे 300, तो मतलब ये हो गई आपकी आइसोथर्मल। टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, आइसोथर्मल। ठीक है, बी से सी, ए से बी चलने पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब ये हो गया आइसोकोरिक। क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, अब बात है कि बी से सी में क्या हो रहा है। तो बी से सी का अगर देखोगे तो बी से सी के केस में हमारे पास ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और ना ही क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ना प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। किधर का है ट्रांसफर। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, इस बी और सी की प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं बी, और यहाँ पे हम प्रेशर काउंट कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होगा। देखिए, 1 मोल गैस है हमारे पास, 1 मोल गैस है, तो आपको पता है कि ये फार्मूला होता है PV = NRT।
ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जहाँ पी हमें कैलकुलेट ही करना है तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। ठीक है, अब एन की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू, अब क्योंकि लीटर में दिया हुआ है ना, तो लीटर में है तो हम यूज़ कर लेते हैं 0.082, है ना। और टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं हमारे पास, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी है, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे ए बी ऐसा कुछ था शायद, है ना, इस तरीके का ग्राफ था। ठीक, तो इस तरीके का ग्राफ है, ये हमारा सी है, ये हमारा जो पॉइंट था वो 600 का था, और ये जो पॉइंट था वो 300 केल्विन का था, है ना। ये हमारा 12 लीटर का था, ये जो हमारा है वो 24 लीटर का था। तो हमें पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे पी हमें कैलकुलेट ही करना है, एन की वैल्यू गिवन है पहले से, तो एन आर टी बाई वी। तो एन जो वैल्यू है वो 1 मोल का दिया है, आर जो है जो 0.082। अब हम लीटर एटीएम की बात कर रहे हैं, तो जो भी आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम की यूनिट में आएगा। टेम्परेचर जो है हमारा वो 600 का है, और डिवाइड बाई वी, वी कितना है इस 600 वाले पॉइंट पे, ये आपका है 24 लीटर का। ठीक है, तो 4 0.04, ठीक है। अब इसको 2 पॉइंट से 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8.2/4, तो ये आपका हो जाएगा 2.01 के आसपास, 1 नहीं होगा, 5 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.05 एटीएम के आसपास ये हमारा किसका प्रेशर है, ये प्रेशर बी का आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम सी की बात करें तो ध्यान से देखना कि सी पे आते समय टेम्परेचर भी हाफ हो गया और वॉल्यूम भी हाफ हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर हाफ हो रहा है, 6 से 300 सी पे होगा, 6 300 हो जाएगा, तो प्रेशर को डबल हो जाना चाहिए, तो 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, तो 4.11 के आसपास होनी चाहिए, 1 के आसपास आ जाना चाहिए था, है ना। इसको हम ये भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी तो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी तो हाफ हो गया, तो जब वॉल्यूम हाफ हुआ तो फिर से प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है जस्ट, है ना, तो प्रेशर फिर से तो रिमेन सेम, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वही प्रेशर हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आना चाहिए, चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ऐसे अंदाज लगाने से गड़बड़ हो सकता है ना। देखो सी की हम बात करते हैं, तो सी में जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है वो है हमारा 12 लीटर का, और जो हमारा उस समय टेम्परेचर है वो डिक्रीज होकर के 300 पे आ गया है। तो अब यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा तो P इज इक्वल टू N1 मोल, R वही 0.082 इंटू टी, हमारे यहाँ पे 300 हो गया है, और जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो गया है, वो भी डिक्रीज़ कितना हो गया है, वो डिक्रीज़ होकर के चलाया है 12 तक। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, बट वॉल्यूम डिक्रीज से प्रेशर फिर डबल हो गया, तो रिमेन सेम, बट फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, 25, अब इसको कर लो आप, वही आएगा एटीएम, यानी कि जो बी पॉइंट है, बी पर भी सी पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो वहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा, तो सी का भी वही आ गया 2.055, तो यहाँ भी और 2.055 यहाँ भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ की बात करें अगर हम ए पॉइंट पर, तो ध्यान से देखो कि टेम्परेचर जो है वो हाफ हो रहा है, तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.025 के आसपास ATM में। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस पूरी प्रोसेस में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो इसे बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डायग्राम है पीवी वर्क का, आइडियल गैस के लिए है ना। वर्क डन इन द प्रोसेस ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, चारों वर्क बताने हैं, डब्ल्यू बताने हैं आपको, है ना। और कंप्लीट साइकिल का भी बताना है कि कंप्लीट साइकिल क्या होगा। ठीक है, साइकिल का वर्क क्या होगा। ठीक है, उसी चलो वर्क डन 12, 2, 1, 6। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ए से बी, तो देखो वॉल्यूम लीटर में दिया है, वॉल्यूम जो है 1 to 6 आ रहा है, तो डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, और ये जो वर्क जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर कांस्टेंट है कितना, 12 पर, P इज इक्वल टू 12 है, तो हो गया W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो P हमारा 12 है इंटू डेल्टा वी हमारा +6 है। ठीक है, तो जाएगा -48। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा लीटर ATM, ये ए वाला हो गया। ऐसे बी वाले की बात करो कि बी से सी जाने पर कितना होगा, तो बी से सी जाने पे प्रेशर वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट है 6 लीटर पे, तो मतलब यहाँ पे बी से सी जाने पे वर्क होना नहीं, जब डेल्टा वी ही हमारा 0 हो गया, नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वहाँ वर्क 0 हो गया है, तो ये वर्क 0 है। सी से डी अगर चलते हैं, सी से डी चलते हैं यहाँ, तो जो वॉल्यूम आएगा डेल्टा वी वो नेगेटिव आएगा ना, 1 - 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि सी टू डी जा रहा है ना कि डी टू सी जा रहा है, तो यहाँ जो डेल्टा वी वो नेगेटिव आएगा, तो जब डेल्टा वी भी नेगेटिव आएगा, ये भी तो नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा वी तो वही है 6, 5 ही, यहाँ 5 होना चाहिए था ना, 1 to 6 जा रहा है, तो यहाँ 5 होना चाहिए था बेटा, दिस इज माई मिस्टेक, ये 5 होना चाहिए है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा हमने किया है, पर मैं देखो कैलकुलेशन भी गलत, मल्टीप्लाई भी गलत किया था, 60 आएगा। तो यहाँ पर वी तो वही रहेगा, बस साइन चेंज रहेगा -5, लेकिन जो हमारा प्रेशर है ना वो 12 नहीं, कितना रहेगा 2 रहेगा, है ना, तो 5 2 जा 10, तो जो हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे +10 आएगा, +10 आएगा। क्यों W की वैल्यू इतनी प्लस में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो V है वो नेगेटिव आ रहा है, अब डेल्टा वी भी नेगेटिव आ रहा है और ऑलरेडी माइनस साइन होता ही है, तो इसका मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन हुआ ना, एक्सपेंशन हुआ है, गैस फैल रही है, मतलब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग है। ठीक है, बाय द सिस्टम, और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम बाई सराउंडिंग है, वहाँ वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाई सिस्टम, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आएगा। डी से एक ही और चलोगे, यहाँ फिर से वॉल्यूम 1 लीटर पे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ भी वर्क क्या होगा 0 होगा, करेक्ट। अब देखते हैं टाइप टोटल में क्या होगा। टोटल में देखो, टोटल वर्क कैलकुलेट अगर करना है कि प्रोसेस का नाम क्या है, टोटल सभी प्रोसेसेस का नाम क्या है, ए से बी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, मतलब आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोसेस हो रही है, तो आइसोबारिक के नाम से जानेंगे इसको, है ना, कि आइसोबारिक है। अगर हम बी से सी की ओर चलते हैं तो वॉल्यूम क्या है, रिमेंस कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक है, ये क्या हो जाएगी आइसोकोरिक हो जाएगी, कोरिक या आइसोकोरिक। यहाँ फिर से हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये भी आइसोबारिक, ये भी आइसोबारिक, यानी कि B2C और D2A ये हमारी दोनों आइसोकोरिक की कैटेगरी में है, और A2B और C2D ये हमारी आइसोबारिक की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये इसका टाइप हो गया, है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, जूल में कन्वर्ट करके उन्होंने लिया है, तो जो हमारा 10 आ रहा था यहाँ पे उनका 1000 आ रहा है, क्योंकि जैसे बात है कि इंक्रीज़ होगा 100 टाइम, है ना, तो ये, और जो हमारा 60 आ रहा था इनका यहाँ पे क्या आ रहा है 6000 आ रहा है, डिफरेंस जो आएगा वो
-50 का, है ना, यानी -5000 का आएगा। तो डिफरेंस है टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, बाकी चीज़ें तो जीरो हैं, ये चीज़ हो गई। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें फिर हम कल डिस्कस करेंगे इस पर।